लगभग भाई सभा होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धाम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम भगवान गजानन महाराज का वंदन है कि आप हमारे कथा में आकर विराजित हुई। माँ सरस्वती जी से वंदना है, हे मैया आप आएं और हमारे जिहा पर आसन लगाएं। पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी से मेरा निवेदन वंदन है कि आप आकर हमारे कथा में विराजित हुई। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बनुरालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। पूरा सिया राम जय में जय। आज की कथा में सभी श्रोता का हार्दिक अभिनंदन है। आज की बालकांड की कथा जो है वहां पहुंची है कि सभी चारों वर चारों दुल्हन अयोध्या के महल में भव्य स्वागत के साथ पदार्पण हुआ। सभी माताएं इतनी आनंद हैं, इतनी आनंदित हैं कि प्रफुल्लित हैं कि उन्हें अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं, क्या जिसने जो मांगा माताएं राजन वो सबको मनवांछित चीजें दे रहे हैं। जो हाथी मांगा हाथी दिया गया, जो घोड़ा मांगा घोड़ा दिया गया। सबको अपने पसंद की चीजें राजन और रानी लुटा रहे हैं। निगम नीति कुल रीति करी अर्घ पावड़ दे। बधुन सहित सुत परिछि सब चली लिवाई निकेत। सिया बर रामचंद्र की जय हो। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परीक्षण करके माताएं महल में लेकर चली। मंगल भावनाय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चारि सिंहासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाया हो। उन पर माताओं ने राजकुमारियां और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए।
धूप दीपन वेद वेद विधि पूजय वर दुलहीन मंगल निधि बारही बार आरती करही व्यंजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद के विधि के अनुसार मंगलों के निधान दुल्हा और दुल्हनियों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही है और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होहि भरी प्रमोद मात सब सोहि पावा परम तत्व जानु जोगी अमृतुल हेउ जानु संत तरोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही है, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही है मानो जोगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जानम रंक जनु पारस पावा अंधा ही लोचन लाभु सुहावा मूक बदन जनु शारद छाई मानहु समर सूरजय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हो गया, गूंगे को मुख में मानो सरस्वती आकर विराजमान हो गई और शूरवीरों ने मानो युद्ध में विजय पा लिया। ऐसी आनंद छाई हुई। एहि सुखते सतकोटि गुना पावहि मातु आनंदु भाइन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंद सिया बर रामचंद्र की जय हो। इन सुखों से भी जो 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित जो घर आए। लोकरीति जननी करही बर दुलहिन सकुचाही मोद विनोद बिलो की बड़ा राम मनहि मुसुकाहि सिया बर रामचंद्र की जय हो। माताएं लोक रीति करती है और दुल्हा दुल्हने सुख चाहते हैं। इस महान आनंद और विनोद की देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि माताएं अपनी कुल की रीति के अनुसार जो विधि है वो दुल्हा दुल्हन को निभाई जा रही है और ये सब लीला देखकर प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। वो तो लीलामय हैं, उनके लिए ये सब क्या, वो तो खुद लीला कर रहे हैं, जैसे इस ब्राह्मण को नचा रहे हैं। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देव पितर पूजे विधिनी की पूजी सकल वासना जी की सबहि बंदी मंगहि बरदाना
भाई न सहित राम कल्याण। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबने वंदना करके माता यही वरदान मांगती है कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण। अंतरहित सूर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बाराती लीन है, जाना बसाना मणि भूषण दीन है। देवता छुपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भर भर कर ले रही। तदंतर राजा ने बारातियों को बुला लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि से संतुष्ट किया। आय सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाई। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक जाना जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सनमान। याचक लोग जो जो मांगते हैं प्रसन्न मुद्रा में प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों को, बाजे वाले को राजा ने नाना प्रकार के दान और सामान से संतुष्ट किया। देहि शीस जोहारी सब, गावहि गुण गण गात। तब गुरु भूसुर सहित गृह, गमनु कीन्ह नरनाथ। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सब जोहार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। मंगल भामानय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो वशिष्ठ यनु शासन दीन्हि, लोक वेद विधि सादर कीन्हि। भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकलयन हवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दाना प्रेम परिपोखे, देत यशीस चलय मन तोखी।
चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट होकर वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन्ह गाधि सूत पूजा, नाथ मोहि सम धान्य न दूजा। किन्हि प्रशंसा भूपति भूरी, रानी न सहित लीन्हि पग धूरी। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भावना दीन्हा बरबासु, मन जोगवत हरिपुरा निवासु। पूजय गुरु पद कमल बहोरी, किन्हि बिनाए उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसे राजा और सब्र निवास उनका मन जीतता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महिषु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देतय शीस मुनि सुसिया। बर रामचंद्र की जय हो। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आनंद पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। मंगल भामानय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिनाय किन्हि उरयति अनुरागे, सूत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वादु बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज ने केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरि राम ही सिए समेता, हरखी किन्ह गुरु गवनु निकेता। विप्रवधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री राम जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुवासिनी लीन्ही, रुचि विचारी पहिरावनि दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मानि देहि। फिर सब सुवासिनियों को सौभाग्यवती बहन बेटी
भांजी आदि को बुलाया लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं को शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूजज जाने, भूपति भली भांति सनमाने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और प्रियजन ने जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाने लगे। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेमन हृदय समाई। सिया बर रामचंद्र की जय। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोक को देवगढ़ चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का जस कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब विधि सबहि समाधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जहाँ निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बधूटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण आनंद भर गया। जहाँ निवास था वे वहां पधारे और बहुयों समेत उन्हें कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहि सकई भयहु सुख जेता। वधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरखी दुलारी। महाराज दशरथ जी ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्हें उनका दुलार किया। देखी समाजु मुदित निवासु, सबके उरयानंद की उबासु। कहेउ भूपजी भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरखु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया।
जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न। यहाँ बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि महाराज महल में गए हैं, अपने चारों पुत्र और बहुओं को देखकर इतनी आनंदित हैं कि गोद में बिठाकर लाड़ प्यार कर रहे हैं। और जो जनकपुर में महाराज जनक के द्वारा विधि व्यवस्था बनाई गई थी बारात की सेवा सत्कार में, उसका वर्णन करते थकते नहीं और रानियां ये सुन सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। सुतन समेत नहाई निप बोली भी प्रकुर ज्ञाति, भोजन किन्ह अनेक विधि घरि पंच गैरा तिसिया बर रामचंद्र की जय। पुत्रों सहित स्नान करके महाराज दशरथ जी ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। यह सब कराते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भू शीत छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी जाय सुपाई, निज निज भावन चलाय सिर नाई। प्रेम प्रमोदु विनोदु बड़ाई, समौ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नमाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकहि सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सोमय कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती उस आनंद को शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं किस प्रकार से बखान कहूँ, कहीं केचुआ भी धरती को सीध ले सकता है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जो आनंद इस समय अयोध्या में कि महलों में छाई है, उस आनंद का वर्णन 100 सरस्वती 100 शेष ब्रह्मा विष्णु स्वयं महादेव जी भी कहने में असमर्थ हैं। कितना आनंदों की वर्षा हो रही है, अमृत बरस रहा है। निप सब भांति सबहि सनमानी, कहि मृदु वचन बोलाई रानी। बधुलरि कनि पर घर आई, राखे हुनायन पलक की नाई। महाराज दशरथ जी ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया। कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, पराए घर आई है,
इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती है, जैसे पलकों को नेत्रों ने सब प्रकार से रक्षा करती है, उन्हें सुख पहुंचाती है, वैसे ही इनको सुख पहुंचा दे। लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाई, अस कहि गए विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। सिया बर रामचंद्र की जय हो। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। महाराज जी दशरथ जी यहाँ सभी रानियों को समझा रहे हैं कि देखो प्रिय, ये बहुएं जो है अभी नन्ही है, कोमल हैं, इन्हें कैसे रखना, जैसे पलके नैन को छुपा कर रखती है, ठीक उसी भांति इन बहुओं पर स्नेह बनाए रखना। मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भूप बचन सुनी सहज सुहाये, जरित कनक मणि पलंग डसाये। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछाए गए, गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई गई। उपबरहना बरबरनी न जाही, स्नंग सुगंध मानी मंदिर माही। रतन दीप सूठी चारु चदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर के फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को और सुंदर चंदावे की शोभा कहते नहीं बनते। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीन्ही, निज निज से जस यन तिन्ह कीन्ही। इस प्रकार सुंदर सया सजाकर माताओं ने श्री राम जी को बैठ उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी तो वे भी अपनी अपनी सयाओं पर जाकर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भवावनि भारी, केहि विधितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर गनहि नहीं काहू। मार सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे,
उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा? माताएं प्रभु से प्रश्न कर रही हैं, पूछ रही हैं आनंदित होकर, हे राम, तुमने उतने भयंकर भयंकर दुष्टों का संहार कैसे किया? मारीच, सुबाहु, उनके सब परिवार कैसे मारा? मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईसयनेक कर वर टारी, मखर खवारी करी दूँ भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने जग की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तियतारी लागत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठी पबी कूट कठोरा, नीप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी हल्या तर गई। विश्व भर में यह कृति पुण्य रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को रजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल यमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारी। विश्व विजय के जस और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति के बाहर है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा और संपन्न किया है। माताएं, जो जस विश्वामित्र जी के संग प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी ने किया है, उन सभी कर्मों को बखान करती हुई कहती हैं कि हे राम, तूने जितनी ये असंभव कार्य किए हो, वे मानुष के शक्ति से बाहर की बात है। ये मनुष्य के से होने वाली संभव बातें नहीं है। और बार बार तुम गुरु की प्रशंसा करते हो। आजु सुफल जगु जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते वीरंची जनी पारही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल न करे। माताएं ऐसी कामना करती है कि हम सब माताएं आज धन्य हो गए। तुम्हारे बिछुड़न के जो दिन बीते हैं गुरु विश्वामित्र जी के संग, उन दिनों को ब्रह्मा जी हमारे आयु की गिनती में न गिने, यही हम ब्रह्मा जी से कामना करते हैं। राम प्रतोखी मातु सब कही बिनती बर बैन, सुमिरे शंभु गुरु भी प्रपद, किए नींद बस नैन सिया, बर रामचंद्र की जय हो। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को
नींद के वश किया अर्थात सो गए। मंगल भामानय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी निंदाउ बदन सोहसुठिलोना मनहु सांझ सरी सरुह सोना घर घर करही जागरण नारी देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही है और आपस में एक दूसरी को मंगलमय गालियां दे रही है। पुरी विराजती राजती रजनी रानी कहाही भी लोकहु सजनी सुंदर बधून सासुलाए सोई फनिकन जनु सिर मणि उरगोई। रानियां कहती है, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसा शोभा है, जैसे अयोध्या पूरी विशेष से शोभित हो रही है। ये कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे अरुण चूर्ण बर बोलन लागे बंदी मगधनी गुण गान गाए पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और माघों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। वंदे विप्रसुर गुरु पितु माता पाई असीस मुदित सब व्राता जननी न सादर बदन निहारे भूपति संग द्वार पगुधारी। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर आए। किन्हीं शौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाई प्रात क्रिया करितात पही आए चारियों भाई सिया बर रामचंद्र की जय। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भूप बिलोकी लिए उरलाई बैठाए हरखी रजाय सुपाई देखी रामु सब सभा जुड़ानी लोचन लाभ अवधि अनुमान। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया
तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागी। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्न हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित निवासा। मुनि मनय गम गाधि सूत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ धर्म की इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं। जो मुनि एक मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोलये वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहुँ माची। सुनि आनंदु भयहुँ सब काहुँ, राम लखन उर अधिक उछाहूं। वामदेव जी बोले, ये सब बात सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसु को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह उत्पन्न हुआ। मंगल मुद उछाहनित, जाहि दिवस येहि भांति। उमगी अवधय नंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सिया वर रामचंद्र की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस प्रकार आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही। आनंद में आज अयोध्या डुबकी लगा रहा है और इसी आनंद की सीमा हम लोग भी प्राप्त करते हुए कथा को आज यहीं विश्राम कर आनंद रस में रसपान करेंगे। मंगल भामानय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन हेतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया वर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उठा के सब लोग दिखा दे नीचे पे।